class. Today we will do chapter 5, composition and structure of the atmosphere. In this chapter we will going to learn about what is atmosphere, composition of the atmosphere, layers of the atmosphere and significance of the atmosphere. So let's start with the atmosphere. The blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere. हमारे आसपास एक ब्लैंकेट है एयर का, एक चादर है एयर की, that is atmosphere. The atmosphere is held around the earth by the earth's gravitational pull. तो ये जो एयर है, जो ब्लैंकेट है एयर का, ये हमारी अर्थ से जुड़ा हुआ है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. It consists of many gases. The air is denser near the earth's surface and gets thinner as we move upwards. It is believed that the upper limit of the atmosphere is about 10,000 km from the surface of the earth. तो हमारा एटमॉस्फेयर कहाँ तक फैला हुआ है? 10,000 किलोमीटर तक हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो फैला हुआ है. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो कम होती जाती है. नो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. देखो हमारे आसपास बहुत सारी गैसेज हैं. बेशक हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पर ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास सिर्फ ऑक्सीजन है. हमारे एटमॉस्फेयर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, नाइट्रोजन भी मिलेगी, हीलियम भी मिलेगी, है ना, और ऑक्सीजन भी मिलेगी. सो द एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक. इतनी सारी गैसेज के अलावा हमें मिलेंगे वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक. These gases are colorless, tasteless and odorless. तो ये क्या है ना, इसमें स्मेल आती है. आप क्या एयर को सूंघ पा रहे हो? नहीं, आप नहीं जान पा रहे खुशबू आ रही है, क्या आ रही है. कोई महक तो होती नहीं है. देख भी नहीं सकते हम एयर को. देखो हमारे सामने एयर है पर हम उसको देख भी नहीं पा रहे हैं. टेस्टलेस भी होती है. ऑक्सीजन विच इज़ 21%. तो ऑक्सीजन कितनी है? 21%. एंड नाइट्रोजन 78% आर द टू मेन गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर. The other gases present in the atmosphere are carbon dioxide, helium, ozone, argon, hydrogen. All these gases are present in a very small quantity. इसके अलावा हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपको हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन भी मिलेंगे, पर बहुत कम क्वांटिटी में मिलेंगे. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78% और ऑक्सीजन 21%. देखिए यह आपको परसेंटेज दिया हुआ है कि कौन सी गैस कितने परसेंट है. जैसे कि सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं विच इज़ 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.0018%. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सी गैस कितने अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. तो हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर हैं. वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. एक एक करके हम इन लेयर्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं स्ट्रक्चर पर, ये डायग्राम पर. सबसे पहले हम इसको करते हैं. सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, दूसरी लेयर है इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी है मेसोस्फियर, उसके बाद है आपकी थर्मोस्फियर और उसके बाद है आपकी एक्सोस्फियर. इस तरीके से नीचे से ऊपर आपकी लेयर्स गई हुई हैं. इसी सीक्वेंस में आप इन लेयर्स को लर्न करिएगा कि कौन सी सबसे नीचे है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर और लास्ट में कौन सी है. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. अब हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसी सरफेस की, ऐसे लेयर की जो हमारे सरफेस के सबसे पास है, यानी कि ट्रोपोस्फियर. द ट्रोपोस्फियर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट इज़ ऑल्सो द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. तो देखो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे लोएस्ट लेयर है आपकी ट्रोपोस्फियर और अर्थ के सरफेस के काफ़ी पास है. इट एक्सटेंड्स अप्रॉक्सीमेटली टू अ हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड अबाउट 14 किलोमीटर्स ओवर द इक्वेटर. तो इक्वेटर पर ये 14 किलोमीटर तक है और पोल्स पर ये 8 किलोमीटर तक है. The temperature in its layer decreases as the temperature of 1 degree Celsius for every 165 meter of increase in height. यानी 165 आप गए तो 1 डिग्री कम हो जाएगा, फिर आप 165 मीटर ऊपर गए तो फिर 1 डिग्री कम हो जाएगा. तो इस गैप से आपका जो टेम्परेचर है वो नीचे आता चला जाता है. जितनी ज़्यादा आप ऊंचाई हिली एरिया पे जाते हैं उतने ज़्यादा टेम्परेचर नीचे गिरता जाता है.
हर 165 मीटर पर आपका 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। देखो ये बिल्कुल ऐसे है, मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी लेयर हो गई, सरफेस हो गई। यहाँ पर समझते हैं हम आपका 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। जैसे ही आप 165 मीटर और ऊपर जाओगे तो 30 था, यहाँ पर कितना था 30, यहाँ पर हो जाएगा 29। उससे और 165 ऊपर जाओगे तो 28, उससे 165 ऊपर जाओगे तो 27। इस तरीके से आपका टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे वो कम होता जाएगा। और इस पैटर्न से टेम्परेचर जब कम होता है तो इसको हम बोलते हैं लैप्स रेट। क्या बोलते हैं? लैप्स रेट। Dust particles, water vapor and impurities present in the atmosphere are found in this layer only. अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे कि जितनी भी impurities हैं, pollution है, water vapor है, dust particle है, ये ट्रोपोस्फियर में ही मिलते हैं। All elements such as clouds, wind, rainfall, fog, frost, thunder and lightning which determine the weather are present in this layer. और ऐसी हर एक वो चीज़ जो वेदर को चेंज करने में मदद होती है, जिससे वो आपकी ट्रोपोस्फियर में ही मिलती है, जैसे कि क्लाउड हो गए, विंड हो गई, ये भी सब ट्रोपोस्फियर में ही आपको मिलेगी। As it is the closest layer, it absorbs maximum heat radiated by the surface of the earth and thus keeps the earth warm. इसके अलावा देखो ये अर्थ के बहुत सरफेस के पास है। देखो अर्थ के सरफेस से बिल्कुल जुड़ी हुई है, तो हमारा जो अर्थ है वो सरफेस, हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो पूरी जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है, अपना सरफेस गर्म हो जाता है। पर जब ये सरफेस गर्म होने के बाद जो गर्मी निकलती है सरफेस से, वापस से जो गर्मी निकलती है वो हमारी ट्रोपोस्फियर में ही रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और हमारी जो अर्थ है वो गर्म रहती है। नाउ स्ट्रेटोस्फियर, द लेयर दैट लाइज जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर इज स्ट्रेटोस्फियर। तो देखिए ज़रा, मैं इसको क्लियर करके दिखाती हूँ आपको दोबारा से। ये हो गई आपकी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर हो गई हमारी स्ट्रेटोस्फियर, यानी मेसोस्फियर से नीचे है और स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है। मेसोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में आपकी आती है स्ट्रेटोस्फियर। ओके, द लेयर दैट लाइज जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर इज स्ट्रेटोस्फियर। द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपॉज। और जो बाउंड्री है जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को अलग अलग करती है, जो बीच में है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। द एस्टिमेटेड हाइट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर से इसकी होती है हाइट आपकी, किसकी? स्ट्रेटोस्फियर की। नो क्लाउड्स आर सीन इन द स्ट्रेटोस्फियर। डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो नेग्लिजिबल। तो आपके डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर बहुत कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि नेग्लिजिबल मानते हैं हम उन्हें। दूसरा, क्लाउड्स नहीं होते हैं यहाँ पर। द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द लोअर पार्ट, इट देन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। लोअर पार्ट में तो इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, पर जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। एयरक्राफ्ट्स विच फ्लाई, इसको अंडरलाइन करिएगा कि जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, जो जहाज उड़ते हैं, वो बादलों से ऊपर उड़ते हैं और बादल रह जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, और बादलों से ऊपर यानी कि जो हमारे एयरक्राफ्ट्स उड़ते हैं वो उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। द स्ट्रेटोस्फियर कंटेन्स ओजोन विच एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। इसको भी अंडरलाइन करिएगा कि जो ओजोन लेयर है वो भी हमारी स्ट्रेटोस्फियर में ही है। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज स्ट्रेटोपॉज। और स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर और मेसोस्फियर से नीचे आपकी है स्ट्रेटोपॉज, जो इन दोनों को अलग अलग करती है, यानी स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर को जो अलग अलग करती है दैट इज स्ट्रेटोपॉज। अब तीसरी हो गई हमारी मेसोस्फियर। ये दिख रही है आपको ब्राउन कलर से जो हाईलाइट की हुई है, दिस इज मेसोस्फियर। मेसोस्फियर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर है ये। इट एक्सटेंड्स टू अबाउट 80 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। In this layer, the temperature of air decreases with increase in height. जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। And reaches about -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर तक आते आते टेम्परेचर हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर। इसको अंडरलाइन करिएगा, कोल्डेस्ट लेयर आपकी कौन सी है? मेसोस्फियर। When meteors enter the Earth's atmosphere, they get burnt in this layer. जब meteors आते हैं हमारे अर्थ के अंदर,
जो आप सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे और पढ़ा भी होगा अब तक, तो जो मीटियोर्स आते हैं वो भी इसी लेयर में आके जल जाते हैं। अगर वो मीटियोर्स नहीं जलते इस लेयर में आके तो वो बड़ा ही अर्थ के सरफेस को डैमेज करते। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द मेसोस्फीयर इज कॉल्ड मेसोपॉज। थर्मोस्फीयर देखिए ज़रा, ये जो पर्पल कलर से आपको दिखाया गया है दिस इज थर्मोस्फीयर। The thermosphere lies above the mesosphere. It extends up to a height of 400 km above the sea level. तो 400 किलोमीटर है ये sea level से। In this layer, the temperature begins to increase rapidly with increase in altitude. It reaches more than 1500 डिग्री सेल्सियस। जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना, और 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाएगा। This layer is further divided into two layers, ionosphere and exosphere. Ionosphere is the lower part of the thermosphere. As the name suggests, this layer contains electrically charged ions that reflect radio waves back to the earth and thus facilitate wireless communication. इसको अंडरलाइन करिएगा कि जो आयनोस्फीयर है इसके अंदर आपके आयनोस्फीयर का आयंस नाम आ गया ना, तो आयंस होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, जो आप साइंस में पढ़ेंगे कि आयंस किस तरीके से बनते हैं, और ये आपके वायरलेस कम्युनिकेशन में बहुत काम में आती है। अब हम बात करते हैं लास्ट लेयर की, दिस इज एग्जॉस्फीयर। एग्जॉस्फीयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी लो एंड इट इज़ अ रेयर फीड फॉर्म। तो आपका यहाँ पर जो एयर है वो बहुत ही कम है। वेरी लाइट गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। बहुत हल्की गैसेज यहाँ पर मिलेंगी जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। This layer being the uppermost is extremely hot. The temperature here can be as high as 5000 डिग्री सेल्सियस। बहुत गर्मी होती है यहाँ पर टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। Gradually this layer merges with the outer space. धीरे धीरे ये आउटर स्पेस से ये जो लेयर है ये मिलने लग जाती है। Now significance of the atmosphere, ज़रूरत क्यों है? The various components of the atmosphere help life to exist on the earth. भाई क्लाउड्स हैं यहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, अर्थ को गर्म करने के लिए एयर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर है ना, तो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ से ही हमें चीज़ें मिलती हैं। The main constituent of the atmosphere is nitrogen gas. It is needed to maintain the fertility of the soil and is also vital for plants. तो सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है नाइट्रोजन गैस, जिसकी ज़रूरत होती है प्लांट्स को, और इसकी ही मदद से सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन होती है। जब प्लांट्स होंगे तो फिर आपको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टू ब्रीथ। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड। इट ऑल्सो कीप्स द अर्थ वार्म by absorbing the heat radiated from the surface. इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगी जिससे हम सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी जिससे जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, और हमारी अर्थ को भी गर्म रखने में कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है। ओजोन प्रिवेंट्स द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। इसके अलावा यहाँ पर ओजोन लेयर भी मिलती है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती है और हमें बचाती है, स्किन कैंसर से बचाती है, हमारी स्किन को जलने से बचाती है। The water vapor present in the atmosphere causes precipitation and condensation. The dust particles form the nucleus of condensation which results in the formation of clouds that cause rainfall and snowfall. इसके अलावा यहाँ पर आपका वाटर वेपर्स होते हैं जो कि ड्रॉपलेट्स बनती है, स्नो बनती है, और आपके यहाँ बारिश होती है और बर्फ़ गिरती है। इसको आप एक बार और रीड करिएगा, चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, छोटा भी है तो जल्दी हो जाएगा। Soon you will be provided with the question answers of this chapter. Till then,